7th क्लास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आपका न्यू बुक से सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। अब हम जो पढ़ाएंगे आपको वो अपनी नई बुक्स 7th क्लास की जो नई मैथ्स की बुक है उससे पढ़ाएंगे। तो फर्स्टली हम आपको नई बुक से इंट्रोड्यूस करवा दें कि आपकी फ़र्स्ट बुक कौन सी है मैथ्स की, जो जिसमें से हम आपको नई बुक से हम पढ़ाने जा रहे हैं। बुक का नाम है आपका माई अमेजिंग बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, नवदीप पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है, नवदीप पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है और इसके राइटर हैं सोनिया खन्ना, जिनकी क्वालिफ़िकेशन है MA, B.Ed, MCA, MBA। इन्होंने ये क्वालिफ़िकेशन गेन की हुई है और इस बुक में टोटल 17 चैप्टर्स कवर करने की कोशिश, टोटल 17 चैप्टर है जो हम इस क्लास में करने वाले हैं। यहाँ पर इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, इस तरीके से एस ऑन बढ़ते हम सिमेट्री तक इस बुक में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिया था इंटीजर्स के बारे में। फिर भी हम इस चैप्टर में दोबारा से इस चैप्टर में उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये इंटीजर्स की इंट्रो पढ़ने से पहले, इंटीजर्स के बारे में बहुत ज़्यादा आगे पढ़ने से पहले आपकी बुक में पहले रिवीजन एक्सरसाइज है 6th क्लास के अकॉर्डिंग। इस एक्सरसाइज को करने से हमें थोड़ा सा पिछला जो 6th क्लास में हमने पढ़ा है वो हमारा नॉलेज हमारे को थोड़ी सी रिव्यू हो जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है जब हम करते हुए तो हम भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं वो चीज़ें। तो थोड़ा सा पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद इंटीजर्स के चैप्टर के बारे में इंट्रो करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम पहले इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से इंटीजर्स की करनी है वो देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स आ जाएँ तो हमें क्या रूल फॉलो करना है। डिफरेंट टाइप की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या रहेंगी। डिवीज़न करते टाइम हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, या हम डिवीज़न में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाले हैं। बॉडो मास क्या है और इसके लिए हमें कौन कौन से फंडामेंटल रूल्स को हमें इसको अंदर यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और जब तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, जब तक आप इस चैप्टर में सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें सीखेंगे, तो मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर में आपको बहुत हद तक इंटीजर्स के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट रिवीजन एक्सरसाइज 1.1। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि 1.1 एक्सरसाइज में हम किस किस तरह के जो रिवीजन्स हैं वो करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूजिंग इंटीजर्स। ये जितने भी हमको स्टेटमेंट दी हुई है इसको इंटीजर्स के फॉर्म में लेके आना है। सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल इंटीजर बिटवीन, इन जो भी इंटीजर्स जो हैं इनके बीच के इंटीजर्स, मतलब -7 और 5 को नहीं गिनना है, इनके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। अगले वाले क्वेश्चन में हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इंटीजर्स में। उससे अगले क्वेश्चन में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देन अगले क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है, कुछ इंटीजर्स दिए उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, और लास्ट में हमें साइन पुटअप करना है। इस तरीके से और बस 60 क्वेश्चन है इसके अंदर जो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये 6 क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है, जो स्कूल की तरफ से आपको कॉपी दी जाएगी उस कॉपी के अंदर ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूजिंग इंटीजर्स। जितने भी ये स्टेटमेंट दी हुई हैं इनको इंटीजर्स की फॉर्म में लेके आना है। अब यदि हमारी इंटीजर्स की फॉर्म में लिखते टाइम हमें ध्यान रखना है, जो भी हमें स्टेटमेंट दी हुई है, यदि उसने बढ़ने की बात की है, ऊपर जाने की बात की है, इंक्रीजिंग की बात की है, ठीक है, डालने की, कोई पैसे बढ़ाने की बात की है, डिपॉजिट की बात की है, जिस भी चीज़ से हमारी चीज़ बढ़ रही है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। यदि हमारी स्टेटमेंट के अंदर नीचे जाने की बात, लॉस की बात, गिरने की बात इस तरीके से की है तो हम साइन माइनस का पुटअप करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 फ्लोर बिलो, बिलो मतलब नीचे जाने की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस, और 1 फ्लोर नीचे जाने के लिए कह रहा है 1। एंड इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स, इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स, 5 मार्क्स बढ़ाने की बात कर रहा है तो यहाँ पर +5। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा विड्रॉल ऑफ 400, 400 वो निकालने की बात कर रहा है, तो निकालने में हम क्या लगाएंगे, -400 हो जाएगा हमारा। 10 किलोमीटर अबव
अबव का मतलब हो गया बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना सी लेवल से, तो हमें यहाँ पर प्लस का साइन पुट करके +10 आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, अब इन दोनों के बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। तो इंटीजर्स लिखने से पहले मैं आपको नंबर लाइन थोड़ी सी बना के दिखा देती हूँ। नंबर लाइन आपको पता है कोई कभी भी हमारी दोनों तरफ से बंद नहीं होती, इन्फिनिटी तक हमारे नंबर चलते हैं। इधर से एरो का मतलब है कि हमारे यहाँ पर माइनस के नंबर हमारे इस तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरफ एरो का मतलब हमारे यहाँ पॉजिटिव नंबर्स बढ़ रहे हैं। सेंटर में हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये हमने पॉजिटिव नंबर लिखने शुरू कर दिए इधर। और यदि मैं इधर की बात करती हूँ तो ये सारे नेगेटिव्स नंबर, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरीके से ये माइनस के नंबर हो गए। उसने कहा -7 से लेकर 5 तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे लिखने हैं। तो देखो यदि इसके बीच में नंबर देख रहे हैं तो -6 आ रहा है, 5, 4, 3, 4, 2, 1, इस तरीके से ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो हमें ये सारे नंबर्स लिखने हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे इंटीजर्स बिटवीन -7 and 5 इक्वल में -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इनके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो -7 वाली लाइन है ये 10 तक चली जाएगी, -10 तक यहाँ जाएगा, -10 से लेकर और ये 0 तक के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे वो आपको लिखने हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो पॉजिटिव नंबर को अलग लिख लें, 0 को अलग लिखें और नेगेटिव नंबर को अलग लिख लें। ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर में हमारे पास आ जाएगा 10, 6 और 20। 0 हमारे को दी हुई है तो लिखेंगे, नहीं दी हुई तो छोड़ देंगे। नेगेटिव नंबर्स में हमारे पास आ जाएगी -16, -4, -12। ठीक है, अब जो ये पॉजिटिव नंबर होते हैं ये सबसे बड़े नंबरों में आते हैं, मतलब नंबर बढ़ते हुए नंबर में आते हैं। नेगेटिव नंबर छोटे नंबरों में आते हैं, सबसे छोटों में आते हैं ये। ठीक है, देखोगे तो आप ये सारे नेगेटिव 0 से इधर जितने भी हैं ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ये सारे छोटों में आते हैं। इधर हम जितने ज़्यादा नीचे जाते जाएंगे वो घटते जाएंगे। फिर 0, फिर उसके बाद पॉजिटिव आते हैं। तो पॉजिटिव हमारे बड़े नंबर्स में आता है, नेगेटिव छोटे नंबर में आता है, 0 हमारे सेंटर में होता है। यदि हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो नीचे से मतलब सबसे छोटे नंबर से लेकर सबसे बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ से शुरू करते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर से शुरू करके हम पॉजिटिव नंबर पे जाते हैं। तो लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। आप AO नहीं लिखोगे, आप पूरा कंप्लीट असेंडिंग ऑर्डर लिखोगे। अब हमने क्या लिखना है, पहले नेगेटिव नंबर लिखने हैं। नेगेटिव नंबर में भी अब आपको ये चूज़ करना पड़ेगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा का मतलब हो गया जो नंबर आपको यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, हमको यहाँ 16 नंबर बड़ा दिख रहा है तो वो छोटा होगा। नेगेटिव नंबर की पहचान है जो नंबर आपको सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा। तो हमें सबसे छोटा ही चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -16, फिर -12, फिर -4। ये हमने छोटे नंबर लिख लिए। उसके बाद ऊपर चढ़े 0 थी, 0 भी लिख ली। फिर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर में हमें छोटा ही चाहिए क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो छोटा नंबर लिखेंगे 6, 10, 20। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हम पहले पॉजिटिव नंबर अलग कर लेते हैं। इसके अंदर है 4, 7, 23 और 6। 0 है हमारे पास, यस 0 भी लिख लेते हैं। नेगेटिव नंबर में हमको दिया -2, -24 और -7। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। तो पॉजिटिव में हम सबसे बड़ा देख लेते हैं। बड़ा हमारे पास 7, फिर नहीं सॉरी 23, 7, 6, 4, 23, 7, 6 और ये 4, फिर 0 आ जाएगी। फिर नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा जो छोटा नंबर दिख रहा है वो सबसे बड़ा होगा, तो -2, फिर -7, फिर -24, -2, -7, -24। कंप्लीट। सिंप्लीफाई करना अगले क्वेश्चंस में। यहाँ पर पॉजिटिव का रूल है, यदि हम किसी भी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखना, यदि कोई दो नंबर है हमारे पास, उनको हम ऐड कर रहे हैं, उनके पास सेम साइन है, कॉमन साइन है,
तो वो ऐड होंगे, दोनों नंबर को आपने ऐड करना है और कॉमन साइन यहाँ लगा देना है। कॉमन जो साइन होगा वो लगेगा, ठीक है। यदि आप कोई दो नंबर ऐड कर रहे हो और अपोजिट साइन है उनके पास, इसके पास माइनस के आसपास अपोजिट साइन है दोनों के पास, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है नंबर को और साइन ग्रेटर वाला पुट करना है, ठीक है। ग्रेटर साइन पुट करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 9 और 16 दोनों अपोजिट होगा। यहाँ पे देखेंगे हमने अपोजिट के लिए क्या कहा था कि सब्ट्रैक्ट करो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 6 जाएगा तो 3 सब्ट्रैक्ट हो गया और साइन ग्रेटर वाले का लगाएंगे। ग्रेटर मतलब 9 के पास जो साइन है वो इसको मिलेगा, तो 9 के पास प्लस है, आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगला -7 + 8, यहाँ पे भी अपोजिट साइन है, तो 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और साइन बड़े वाले का लगेगा, मतलब 8 का 1 लगेगा, तो यहाँ प्लस हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है -2 -6 -15, तीनों नंबर को ऐड करना है और तीनों ही सेम साइन के हैं। तीनों ही सेम साइन होने की वजह से तीनों को हम ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया था यदि कॉमन साइन है, तीनों के पास सेम साइन है, तो हम ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 को 6 को और 15 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 और साइन क्या लगेगा कॉमन वाले का जो तीनों के पास है माइनस का। अब 45 में 0 ऐड करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों नंबर ले लेंगे हम, -45 -85, दोनों का सेम साइन है, तो कॉमन साइन आ जाएगा, मतलब माइनस का साइन आ जाएगा, और एडिशन करेंगे तो 130 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान से देखेंगे, -280 एक नंबर है, ठीक है, -280 दूसरा नंबर है और -280 तीसरा नंबर है। मगर इन्होंने अब की बार ऐड करने के लिए नहीं बोला, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है। जब भी आपको ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्शन मिले, जब भी क्वेश्चन में अंदर कोई भी नंबर दिया हुआ है, इंटीजर्स दिया हुआ है, उसके बाहर आपको सब्ट्रैक्शन मिलती है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर के हम साइन चेंज करके लिखेंगे। -280 पहले वाला हो गया, फिर यहाँ पे बाहर माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये 280 हो गया। माइनस होने की वजह से अंदर का साइन चेंज हो गया, तो ये भी +280 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 280 में से 280 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 + 280 का आंसर आ गया हमारे पास 280, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट अप साइन पुट करने के। अब ये दोनों क्वेश्चंस देखो, ये दोनों कैसे नंबर हैं, अपोजिट साइन है, तो मैंने आपको बताया था कि 43 में से 28 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 15 आ गया। साइन कौन सा लगेगा प्लस वाले का। इधर यदि मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, इधर भी अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करूँगी वही 15 आएगा, मगर साइन कौन सा लगेगा बड़े वाले का, मतलब माइनस वाले का। क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस को यदि मैं कंपैरिजन करती हूँ तो ये वाला नंबर मेरा बड़ा आ रहा है, तो मेरा यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखेंगे -4 और 58 अपोजिट साइन हो गए। अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, -4 + 58 को अपोजिट साइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 54 दोनों में बड़ा कौन है 58, तो साइन भी हमारा क्या आ जाएगा प्लस का। यहाँ पर है -54 प्लस है, ये माइनस है, अपोजिट साइन हो गए, अपोजिट साइन को हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। इधर देख लेते हैं -58 + 4 अपोजिट साइन, तो आंसर आ जाएगा -54 + 54, ये भी 0 आ गया, आंसर क्या हो गया हमारा इक्वल। अगला क्वेश्चन देख लेंगे -32 + 7, यहाँ पर भी अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, -32 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25, साइन कौन से वाला लगेगा बड़े वाले का, तो -25 हो गया। अगली ब्रैकेट में -4 दिया हुआ है, दोनों के पास सेम साइन हो गए, तो ये हो गया -29। अगला इधर देख लेंगे 32 - 7 अपोजिट साइन हो गए, अपोजिट साइन हो गए तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ गया 25, साइन कौन सा लगेगा बड़े वाले का, मतलब पॉजिटिव, और इधर हो गया +22, ठीक है। दोनों के पास सेम साइन हो गए, जुड़ जाएंगे। 47 यहाँ -29 है, यहाँ 47 है, तो ये हो गया ये वाला क्रेटर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर देने हैं, तो यहाँ पे पहले हम साइन चेंज कर लेते हैं। 19 -12 की जगह पे हम लिख देंगे +12, 17 की जगह पे लिख देंगे -17। 19 और 12 दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 31 - 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी यही चीज़ है, -21 -14 के साइन चेंज हो गए, +14 हो जाएगा और ये हो जाएगा -42, क्योंकि यहाँ पर अंदर साइन प्लस के है तो प्लस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -21 और -42 इन दोनों के पास सेम साइन है, जिसके पास सेम साइन है वो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -63। ठीक है, +14 अपोजिट साइन हो गए, दोनों के अपोजिट साइन हो गए तो घटा देंगे, 63 में से 14 9, 5 में से 49, तो आंसर आ गया -49। तो कंपैरिजन करेंगे तो ये -49 है, ये 14 है, तो ये साइन इधर चला जाएगा। क्लियर।